हाय, मैं वैशाली पाटिल सपना और सपने को पाने के लिए 5 स के इस आखिरी सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। हमने अगले वीडियोस में सपने को पाने के लिए 4 स की बात की, समय, सोच, संकल्प और साधना। आज हम बात करने वाले हैं 5वां स यानी कि संबंध। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले मुझे एक वुमेंस डे के दिन अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था और जहाँ पर स्पीच भी देनी थी। सब्जेक्ट था स्वयं एक पहचान। इस सब्जेक्ट ने ना मुझे बड़ा हिला दिया। एक्चुअली क्या है ना, मुझे कभी भी कुछ बोलना होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लाइफ के अनुभवों से, मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ बोलूँ। तो उस वक्त मैंने अपने आप को बहुत झंझोड़ा। कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो मैंने भी उस हाथ को ढूंढना शुरू किया। ऐसा कौन सा हाथ है जो मुझे आज ये अवार्ड जिनकी वजह से मिल रहा है। और आप नहीं मानेंगे, एक नहीं, दो नहीं, कई हाथ मेरे सामने आए। किसी एक को चुनना मुश्किल था, जिनकी वजह से, जिनके सपोर्ट से आज मैं लेवल तक पहुंची। और ये हाथ थे मेरे संबंध। आज मैं जो कुछ भी थी या हूँ, नो डाउट मेरी खुद की मेहनत, मेरी खुद की सूझबूझ तो है ही है, लेकिन मुझे हर दम आगे रास्ता दिखाने वाला, पीछे से सपोर्ट करने वाला और गिरूं तो उठाने वाला हाथ थे मेरे संबंध। शायद इन हाथ के बिना, इन सपोर्ट सिस्टम के बिना, इन संबंधों के बिना आज मैं कुछ नहीं हो सकती थी। ससुराल ने जिम्मेदारी लेना सिखाया तो माँ बाप ने जिम्मेदारी निभाना सिखाया। किसी ने जीतना तो किसी ने हार में संभलना सिखाया। दोस्तों, संबंध बनाना जितना आसान है ना, उतना ही मुश्किल है संबंध निभाना। और अगर आप भी आपके जीवन में संबंध बनाना चाहते हैं, संबंध निभाना चाहते हैं और बिगड़े हुए संबंध को सुधारना चाहते हैं, तो आपको रोज एक बार करना होगा फास्ट। अरे फास्ट यानी कि वो उपवास वाला फास्ट है, नहीं। ये फास्ट है, वो जो उपवास वाला फास्ट होता है ना, वो हम करते हैं शरीर के लिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही ये जो फास्ट है, ये अपने दिल और दिमाग के लिए है, जिसमें हमें कौन से भाव को लेना है, कौन से भाव को नहीं लेना है। फास्ट एक टेक्निक है। हम इस फास्ट टेक्निक के बारे में बात करें उसके पहले कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं संबंध बनाने के लिए, निभाने के लिए और बिगड़े हुए संबंध को सुधारने के लिए फास्ट टेक्निक के बारे में। दोस्तों, जैसे कि जिंदगी की सफ़र में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे संबंधों की सफ़र में भी कई उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ खट्टे तो कुछ मीठे अनुभव होते हैं। जब तक सब सीधा चलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ रिश्तों में कड़वाहट आती है तो वो कड़वाहट हमारे दिल और दिमाग पे छा जाती है। हमारे सोचने का पूरा एंगल ही बदल जाता है। जो अब तक हम पॉजिटिव देखते थे, अचानक से उस रिश्ते में नेगेटिविटी आ जाती है। और इसीलिए फास्ट में पहला है एफ यानी कि फॉरगिव करना। बिना शर्त के सच्चे दिल से अगले को माफ़ करना, अपने माइंड को खाली करना, दिल और दिमाग को हल्का करना। किसी ने बड़ा खूब कहा है, दूसरे को उतना ही जल्दी क्षमा कीजिए जितना जल्दी आप ऊपर वाले से क्षमा चाहते हैं। फास्ट में दूसरा ए यानी कि अप्रिशिएशन। किसी की अच्छी बातों को, किसी की अच्छी आदतों को अप्रिशिएट कीजिए, उसकी खूबियों को एक्नॉलेज कीजिए, स्वीकारिए। देखिए, कमियां तो हर किसी में होती हैं, लेकिन खूबियाँ भी हर किसी में होती हैं। अगर हमें किसी में ना कोई अच्छाई नहीं दिखती या कोई खूबी नहीं दिखती, तो दोष हम में ही कहीं है। ये उसकी हर उस अच्छाई को, हर उस स्ट्रेंथ को याद करके उसको कभी भी अगर हो सके तो सच्चे दिल से प्रशंसा जरूर कीजिएगा। सिर्फ याद रखिएगा, प्रशंसा सच्चे दिल से कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई सच्ची प्रशंसा सामने वाले का हौसला बढ़ाती है। देखिए, हर किसी के लिए मुश्किल है कि वो जाके, क्या हमें ये सब जाके सामने वाले के सामने जाके फॉरगिव करना है, उसको सामने जाके उसको अप्रिशिएट करना है। नॉट नेसेसरी। ये फास्ट टेक्निक में मैं आपको जो टेक्निक इसको किस तरह से करें वो बताने जा रही हूँ, वो आप अकेले भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के सामने जाके उसको करें, आप अकेले में भी
उसको करके रिश्ते को उतना ही मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आगे के फास्ट में आगे के एस और टी के बारे में बोलूँ। एस फॉर से सॉरी एंड थैंक यू। सो यस, सॉरी और थैंक यू के बारे में तो मैं क्या ही ज़्यादा कहूँ। देखिए, फॉरगिव करना बड़े दिल वालों की बात है, बड़प्पन की बात है। तो सॉरी करना विनम्रता का भाव है और थैंक यू कृतज्ञता का भाव है। हमने ये जो भी बात की ना, फॉरगिव, अप्रिशिएट, सॉरी एंड थैंक यू, ये हम दूसरों के लिए बाद में पहले खुद के लिए हम ज़रूर करें, क्योंकि ये भाव है, ये भाव हम में लाने के लिए ये फास्ट टेक्निक है। क्योंकि भावनाओं से ही इंसान बनता है, व्यक्तित्व बनता है। और हमें तय करना है हमें हमारा व्यक्तित्व पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव। और उस पॉजिटिव व्यक्तित्व बनाने के लिए और संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसके सामने जाकर ही उसको सॉरी कहें या थैंक यू कहें। आप दिल से बस ये एक्सरसाइज करें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ऑटोमेटिकली उसका असर उतना ही गहरा होने वाला है जितना आप शायद उसके सामने जाकर ये करते। तो ये क्या है? ये एक डेली किए जाने वाला एक छोटा सा प्रोसेस है। और वो कैसे करना है अब मैं आपको बताती हूँ। वो ना आपको रोज या तो एक स्टेटमेंट लिखना है या तो वो स्टेटमेंट बोलना है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जिनके बारे में मुझे संबंध जिनसे मुझे और गहरे करने, मैं उनके नाम और लिख लेती हूँ और उनके सामने ये 4 चीज़ों के बारे में मैं लिख लेती हूँ। तो कैसे एक स्टेटमेंट की, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं। तो हमें ये फास्ट यानी कि पहले फॉरगिव करना है, फिर अप्रिशिएट करना है, फिर सॉरी कहना है, फिर थैंक यू कहना है। ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे रहेगा। लेट से कोई एक पर्सन है जिसके बारे में हमें अंदर से कुछ रंज है और हमें ये एक्टिविटी करनी है। तो हम करते हैं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ठीक है, मैं तुझे दिल से माफ़ करता हूँ। कुछ तो है जो तूने अच्छा किया है, तूने ये किया था मेरे लिए, तूने वो, मुझे याद है तूने वो किया था मेरे लिए। तू ना ये बड़ा अच्छे से करता है, तेरी ये आदत ना बड़ी अच्छी है, मैं उसके लिए तारीफ़ तो करती हूँ। ठीक है, चल छोड़, मैंने मेरे मन को खट्टा किया, उसके लिए सॉरी। ए दिल, ए वैशाली, तू क्यों ऐसा सब सोचती है? अपने आप खुद ऐसा सोचने के लिए सॉरी। और भाई, तूने हर टाइम मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया, मुझे याद है, उसके लिए थैंक यू। और ए दिल, ए वैशाली, तू मुझे इतना समझने के लिए, मुझे ये सही रास्ता बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो अगेन आपको भी थैंक यू वेरी मच। मेरी पूरी 5 की सीरीज़ के लिए थैंक यू। और अगले वीडियो में मैं लाने वाली हूँ, जो मैंने आपको ये 5 के पहले समय मैंने आपको कहा था, स्माइल प्रोसेस। और हकीकत में मैं ये स्माइल प्रोसेस में जीती हूँ। मेरी सुबह ये स्माइल के साथ होती है, जिससे मेरा पूरा दिन बढ़िया जाता है। मैं चाहूँगी आप एक बार इसे ज़रूर देखिएगा, जो मेरा अगला वीडियो रहेगा स्माइल प्रोसेस के लिए। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।